सामाजिक बदलाव और विकास संगठन ने 8 मार्च 2022 को कापासेड़ा में एक इवेंट आयोजित किया। महिला दिवस के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम में दिल्ली और सीमावर्ती के गुड़गांव में काम करने वाले परिधान कारखाने के कर्मचारी, घर के कर्मचारी और गृहिणी मौजूद थे। एलिजाबेथ ने कहा कि जरूर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर समानता और न्याय, महिलाओं के लिए योगदान के संघर्ष को याद करते हुए हमें एक मुक्त लिंग आधारित हिंसा की दुनिया के लिए आकांक्षाओं से संघर्षों को आगे बढ़ाना चाहिए और अपनी आवाज उठानी चाहिए। सभी बाधाओं के खिलाफ एक फिनिक्स की तरह एक तारे से भरे आकाश में ऊपर उठने के लिए कम्युनिटी फॉर सोशल चेंज डेवलपमेंट ने एकत्रित भीड़ को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जहां महिलाओं को मानना अच्छा है, वही हमें सरकारी योजनाओं प्रावधानों के बारे में भी पता होना चाहिए और वो हमें क्या अधिकार देते हैं। उन्होंने पतित की उन महिलाओं को याद किया जिन्होंने समान वेतन जैसे लैंगिक मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ी है और हमें इस लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। उनके भाषण के बाद यथास्थिति पर सवाल उठाने वाले एक नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया। चीजें वैसी ही क्यों होती हैं जैसे वे करती हैं। घरेलू कामगार या गृहिणी के रूप में विभिन्न भूमिकाओं में महिलाओं को अनुसरण करते हुए नाटक और शोषण और लिंगवाद का उजागर किया, जो कि महिलाओं द्वारा किए जाने वाले काम को गरिमा और सम्मान प्रदान करने की मांग करता है। इसके बाद हमने गुड़गांव वन स्टॉप सेंटर के प्रमुख पिंकी मलिक से सुना। एक भरोसेमंद और आकर्षक तरीके से उन्होंने भीड़ को संबोधित किया और उन्होंने सरकार द्वारा निर्भया फंड के साथ स्थापित वन स्टॉप सेंटर प्रावधानों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वन स्टॉप सेंटर किसी प्रकृति की हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एक ही छत के नीचे समग्र समर्थन और समाधान प्रदान करता है। केंद्र 5 दिनों तक के लिए आश्रय भी दे सकता है। उन्होंने विभिन्न हेल्पलाइन नंबर प्रदान किए जिनका उपयोग करते समय किया जाता है और ये सुनिश्चित किया कि महिलाओं इन नंबरों को अपने मोबाइल पर सहज लें। हमने मीन जी शक्ति भाई ने से भी सुना। बाल यौन शोषण के मुद्दे पर काम करती उन्होंने गुड टच और बैड टच के बीच का अंतर समझाया और एक सुरक्षित और स्वस्थ घर सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रावधानों के बारे में बताया। कुल मिलाकर ये घटना प्रेरणादायक प्रसंग था जिसने महिलाओं के उत्सव को उनके अधिकार परिवर्तन को प्रभावित करने के विभिन्न कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक तरीकों को और सम्मान में समान भागीदार के रूप में महिलाओं के अधिकारों को प्रयोग करने और उनकी करने के बारे में गंभीर चर्चा के साथ जोड़ा गया। एलिजाबेथ ने इसे अच्छी तरह से अभिव्यक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर समानता और न्याय के लिए महिलाओं के लिए योगदान के संघर्ष को याद करते हुए हमें लिंग आधारित हिंसा से मुक्त दुनिया के लिए आकांक्षाओं के संघर्ष को आगे बढ़ाना चाहिए और अपनी आवाज उठानी चाहिए। हमें सभी बाधाओं के बावजूद एक फिनिक्स की तरह एक तारे से भरे आकाश में ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। मजाक में निकाल देते हैं, है ना। तेरी माँ की, तेरी बहन की बहुत आसान बात है। ये गुन्ने असली ने इतने सवाल पूछे, इट मीन्स इन्होंने ध्यान से सुना। पहला इनका सवाल था कि फॉलोअप का वन स्टॉप सेंटर में फॉलोअप किया जाता है और मैं यहाँ पे हाईलाइट नहीं करूँगी, यहाँ पे भी केस हैं क्योंकि सबसे पहले कॉन्फिडेंशियलिटी सबसे पहले जरूरी है। यहाँ से फॉलो किया जाता है कि तुम ठीक हो, रिहेबिलिटेट हुई, फैमिली में नहीं हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दूसरा सवाल क्या था? शेल्टर को अगर इमरजेंसी है तो कितने दिन की और पूरे इंडिया में वैसे 5 दिन का प्रोविजन है। अब हाँ बताएं, हम यहाँ पर समस्या सुनने ही तो आए हैं। अरे नेताजी ठीक करो ना, ये घरेलू कामगार काम करने जा जो जैसे 5 दिन का शेल्टर देते हैं उसके बाद भी अगर इमरजेंसी है तो क्या फिर से उस लेडी को वो मिल सकता? तो मैं 2 सवाल, एक तो फॉलोअप और एक शेल्टर को देते। बताइए, हमारे साथ हो रहा है, महिला के साथ हो रहा है, बेटी के साथ हो रहा है और रोका किसे जाता है? बेटी को कि तुम अंधेरे में मत बाहर निकलो। रोकना किसको चाहिए? जो गलत कर रहे हैं, हाँ या ना? रोकना किसको चाहिए? जो गलत कर रहे हैं। बेटी को तो घर बसाना, क्यों बेटे को घर नहीं बसाना भाई? है बेटियों को सिखाने की जरूरत नहीं है, सिखाने की जरूरत है बेटों को कि तेरी जो माँ और जिन्होंने किया होता है ऐसा, उनके खिलाफ जब कोई एक्शन नहीं होता है तो वो उनकी हिम्मत और ज्यादा बढ़ जाती है, हाँ या ना? आज मेरे हिसाब से जितनी महिलाएं हैं, कामकाजी महिला भी यहाँ बहुत सारी बैठी होंगी, हाउस वाइफ भी बैठी होंगी, है ना? हाँ जी। और कोई एक औरत हाथ उठा दे, चाहे यहाँ कर्मचारी हैं, चाहे यहाँ हाउस वाइफ हैं, कोई भी एक हाथ उठा दे कि मेरे साथ तो कभी किसी ने कुछ नहीं किया, गलत तरीके से छूना या कमेंट पास करना या लाइन मारना या कुछ भी गलत इशारे करना। एक औरत हाथ उठा दे कि मेरे साथ कभी लाइफ में नहीं हुआ।
मैडम मैं मान ही नहीं सकती, नो, मैं मान ही नहीं सकती किसी भी हाल में। मैं अपने आप को सबसे ज्यादा बोल्ड समझती हूँ और समझती नहीं, मैं हूँ भी, ठीक है, लेकिन इन चीजों से मैं भी अछूती नहीं हूँ। सामने वाला आता है क्या समझता है, मैडम तो चश्मे लगा, वर्किंग महिलाएं हैं, है ना, काम कर रहा है, ठीक है जी। और पीछे की तरफ वीडियो की बजाय ध्यान से सुने, वीडियो बनाने की बजाय ध्यान से सुने। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारे ला जमीन पर, तो जिंदा है हमारे तारे बात अपन के लोगों इंतजार है। तो क्या सुनिए, तो मिलेगा ये आपका घरेलू मामला है, आप सोचिए, आप अपने आप ही देखिए कि कोई कंप्लेंट नहीं बनती है, डेड बॉडी पड़ी है, मुझसे बोलना नहीं चाहिए, बट मैं बहुत परेशान हूँ, मैं भी परेशान हूँ, मैं आप लोगों की वजह से परेशान हूँ कि पैर वाला खाना जो लगता है वो कहेगा कि प्लीज ये रिकॉर्ड ना करें, क्योंकि एक डिपार्टमेंट सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दूरदर्शन नुक्कड़ नाटक देखने के लिए। आशा करते हैं इससे आप लोगों को जानकारी प्राप्त हुई होगी। और थोड़ा सा कामकाज की सुविधा और हक को देने के लिए ये हमने थोड़ा जानकारी करने के लिए पेश किया। वो दी जाती है, ऑन द स्पॉट भी पुलिस भेजी जाती है, 24/7 वन स्टॉप सेंटर काम कर रहा है। तो हर प्रकार की, चाहे वो मेडिकल सहायता है, कानूनी सहायता है, पुलिस की सहायता है, काउंसलिंग है, उसके अलावा इमरजेंसी सर्विसेज भी दी जाती हैं, क्राइसिस इंटरवेंशन भी होता है, और इसके अलावा 5 डेज टेम्परेरी शेल्टर भी प्रोवाइड करवा जाता है। तो वन स्टॉप सेंटर अपनी आप में मतलब कोई भी हमारी तरफ से कमी नहीं रहती है, लेकिन पहले आए तो सही, कोई आवाज उठाए तो सही, तभी तो हम सभी बहनों के साथ खड़े हैं। सबसे पहले हम सबको बधाई देना चाहते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जिसके लिए आज हमारा प्रोग्राम CSCD ऑर्गेनाइजेशन से हुआ है, और मैं CSCD से अर्चना बोल रही हूँ। और ये जो यहाँ पे महिलाओं के लिए हमारा जो प्रोग्राम हुआ है, अभी तक हमें ये प्राउड फील हो रहा है कि महिलाएं जो कभी घर से नहीं निकलती थी, उनको ये ज्ञान तक नहीं था कि हमारा भी कोई दिवस होता है। आज हमारे साथ जुड़े हुए इन लोगों को काफी साल हो गए हैं, और 2 साल से रेगुलर हमारे साथ आ रही है। और एक बात होती है, महिला हिंसा के लिए कहाँ जाए, ये ऐसी संस्था है जहाँ पे महिला ओपन, एक महिला ही महिला को अपनी चीजों को बता सकती है, और ये संस्था ऐसी उनको सपोर्ट एक चैन सिस्टम है जिसमें वो अपनी चीजों को रख पाती हैं, क्योंकि महिलाएं कभी किसी के साथ अपनी बातें शेयर नहीं कर पाती हैं। हम वहाँ तक, जैसे पिंकी जी आई आज हमारे चीफ गेस्ट हैं, हम वहाँ तक चीजों को ले जा पाते हैं, क्योंकि वो चीजें पहुँचाने के लिए संस्था में उनका मोबिलाइजेशन करना बहुत जरूरी है, उनको अवेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो चीजों को क्या मतलब समझ ही नहीं पाती है कि हम ये चीजों के लिए कहाँ जाएं। और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि कापाशेरा में हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे संस्था चल रही है ना, कमिटी सोशल एंड चेंज एंड डेवलपमेंट में, यहाँ पे महिलाएं आपने देखा कि कितनी बड़ी संख्या में आई हुई है, और रेगुलर किसी भी चीजों के लिए वो अपनी हेल्प के लिए यहाँ पे रेगुलर आती रहती है। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज महिला दिवस में पिंकी जी आई है और आप यहाँ पे प्रोग्राम में शामिल हैं। और मैं फाउंडर मेंबर कम्युनिटी फॉर सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट, और मैं महिला मुद्दों में करीब 15-20 साल से काम करते हुए पता चला, एक जो हिंसा है हमारा पितृ समाज की वजह से, वो तो मतलब है कि समाज में क्या हो रहा है, अभी तक गैर बराबरी तो है, हमने ये देखा है, ये अंदर में घुट घुट के जो बराबरी होता है, इसको बराबरी कुछ लोगों को तो समझते नहीं है, क्योंकि ये समाज की चलते हुए संस्कृति या कल्चर माना जाता है। मगर इसको जब अत्याचार की लेवल में जब उभरते आते हैं, तब हमारे पास आते हैं, तो हमें उनके लिए जब घरेलू हिंसा हो या कामगार की काम की जगह पे कोई दिक्कत आती हो, तो आज महिला दिवस है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, 8 मार्च, जो महिलाओं ने 1905 में अमेरिका में जो शुरू की थी, उसका लिगेसी को
अगर महिलाओं को कुछ पाना है तो कुछ संघर्ष करना है। तो आज के दिवस से मनाते मनाते हुए हमारा संघर्ष क्या है, हमारा संघर्ष में क्या चैलेंजेस है, दिक्कत है, ये महिलाओं के सामने पेश करके जानकारी देने के लिए हमने ये आज का दिवस बनाया गया है। और सिर्फ 8 मार्च ही महिलाओं का दिन भी तो मनाते हैं, मगर इसका मतलब नहीं, हमारा तो हर साल महिलाओं के लिए संघर्ष जारी होता रहता है। तो जिंदाबाद, 8 मार्च के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।